हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हम मार्च तक कंप्लीट कर चुके हैं। अप्रैल का आज हम चौथा वीडियो देखेंगे जिसमें करीब 50-55 प्रश्न हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक भी हैं, जो आपकी परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए एक जानकारी है कि स्टडी विद एडीपी क्लासेस के नाम से हम टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं जिसमें हम पेड कोर्स भी अवेलेबल करवाते हैं और वो पेड कोर्स बहुत ही मामूली फीस है उसकी। आप उस फीस को पे कर सकते हैं और इतनी कम फीस में आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिले तो हमें नहीं लगता कि आपको सोचना चाहिए ज़्यादा। और उस थोड़ी सी फीस में हम आपको यूपी पीसीएस प्री 2021 आर और लोअर में ये बिहार पीसीएस 2021 67 जो होने वाला है, इसके लिए हम कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। उसमें हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे जो कि कंप्लीट जीएस नोट्स रहेगा, पूरा स्पेशल भी होगा उसमें। साथ में ऑनलाइन क्लास भी देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आप 2 डेमो फ्री ले सकते हैं। फिर 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट देंगे जो कि एग्ज़ाम के समय पर आपको दिया जाएगा, वेल एक्सप्लेन्ड होगा जो कि हमारे ही द्वारा किया जाएगा। साथ में वीकली टेस्ट होगा जो कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, ठीक है। वीकली टेस्ट हम शनिवार और रविवार करेंगे अब, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं जो कि बहुत ही कम फीस है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा ही नंबर है 7827506530 7827506530 पर, ठीक है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित नवीनतम सैन्य व्यय डेटाबेस के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है भाई? सबसे ज़्यादा खर्च जो करता है वो यूएस करता है, यूएस अमेरिका करता है, उसके बाद चीन का नंबर है और उसके बाद भारत का नंबर, भारत का तीसरा स्थान है, याद रखना। यूएसए चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है जो सैन्य खर्च पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है, ठीक है। वेयर अबाउट्स पुस्तक है, वेयर अबाउट्स, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक भैया झुम्पा लाहिड़ी। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, तो आप वीडियोस को ध्यान से देखिए, ठीक है, और अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का चौथा संस्करण हुआ है, ये किस शहर और राज्य में आयोजित किया गया भाई? कहाँ पर हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 चौथा संस्करण? किस शहर में हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ भाई? ये हुआ है आपके हरियाणा और दिल्ली में मिलाकर किया गया, ठीक है। हरियाणा और दिल्ली में मिलाकर किया गया है। 5 दिसंबर तक, 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, याद रखना। अंडर 18 वर्ग की है और पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, दिल्ली और चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा, ये भी याद रखना भाई। कभी शहर का नाम आ जाए तो किन कहाँ पर नहीं हुआ है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नासा का परसिवरेंस रोवर है, किस ग्रह पर ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ऑक्सीजन बनाई? मतलब वहां पर पता लगा इसने, परसिवरेंस रोवर है, नासा ने बनाया है, किस ग्रह के लिए बनाया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की खोज करेगा। किसके लिए है? परसिवरेंस परसिवरेंस सीवरेंस रोवर मंगल ग्रह के लिए है, ठीक है। याद रखना नासा के द्वारा बनाया गया है, या एक मिनी हेलीकॉप्टर की तरह होगा, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत को कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए 135 करोड़ रुपया देने का वादा किया? किसी कंपनी ने भारत को 135 करोड़ रुपया देने का वादा किया है जो कोविड-19 से लड़ाई में मदद मिलेगी। तो किसने किया भाई? मास्टर कार्ड ने किया है, गूगल ने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया या अमेजन ने किया है? तो किसने किया भाई? ये काम किया है गूगल ने। गूगल ने 135 करोड़ 135 करोड़ रुपए देगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक अनुसंधान ने भारत की जो
फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष 22 है, उसमें वृद्धि को संशोधित करके कितने प्रतिशत कर दिया है एसबीआई ने किया है? तो कितना किया भाई? इसने 10.4% कर दिया है। ठीक है, 11% पहले था, जो कि बाद में 10.4 कर दिया गया। किस देश ने अपने पहले मार्स रोवर का नाम जूरोंग रखा? जूरोंग, जूरोंग से ही समझ में आ रहा है ये किस देश का हो सकता है। तो मार्स का है, मार्स रोवर है मतलब, तो ये चीन का है भाई, याद रखना, चीन का है। और जूरोंग जो है अग्नि देवता के नाम पर रखा गया, जूरोंग नाम अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। किस राज्य सरकार ने एशिया में अपना सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित किया है? करने के लिए ई कॉमर्स प्रमुख है फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी, किसी राज्य सरकार ने किया है? ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए किसी राज्य सरकार ने किसको? फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। तो किसने की भाई? ये किया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, हरियाणा ने किया है। तो हरियाणा में भी कहाँ? मानेसर, मानेसर में कहाँ? पाटली हाजीपुर में। एरिया है 30 लाख वर्ग फुट कवर करेगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड एनसीडेक्स के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बनाए गए? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है भैया? तो अनुराग पांडे हैं, समीर श्रीनिवासन, विक्रम लिमाय, अरुण रस्ते। तो ये कौन भाई? अरुण रस्ते हैं। ठीक है, 5 साल के लिए चुने गए, याद रखना। इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए हुई है। और इनकी नियुक्ति की किसने है? तो सेबी ने की है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने की है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने अपना उद्यम कॉस्मिक्स खोलने के लिए केवल 1 वर्ष में फोर्ब्स एशिया के 30 अंडर 30 में जगह बना ली? अंडर 30 में किसी ने जगह बनाई जो कॉस्मिक्स खोलने के केवल 1 साल के अंदर उतना उन्होंने किया है। तो कौन भाई? उनका नाम है विभा हरीश। ओके, विभा हरीश है, बेंगलुरु की महिला उद्यमी है ये, सीईओ और हर्बल न्यूट्रिशन प्लांट आधारित सप्लीमेंट कंपनी कॉस्मिक्स की संस्थापक हैं ये। ठीक है, तो याद रखना भाई। एशियाई विकास बैंक के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में, मतलब 2022 जो चल रहा है 21-22, इसमें भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत तक की दर से बोला इन्होंने कि इतने में रहेगा? तो ये बोला इन्होंने 11% रहने का अनुमान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली है आईएफसीआई है में कितनी राशि निवेश किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के स्वामित्व वाला आईएफसीआई है, तो इसमें कितना होगा भाई? ये होगा 200 करोड़ रुपया। ठीक है, 200 करोड़ रुपया होगा वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए। ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए अपने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित करके कितने प्रतिशत कर दिया? ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने किया है 2021 के लिए, तो कितना कर दिया भाई? इन्होंने किया है 10.2%। ओके, पहले इन्होंने 11.8% किया था, लेकिन बाद में 10.2% कर दिया। भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए, तो भारत के नए वित्त सचिव कौन है भाई? ये हैं टीवी सोमनाथन। भारत के नए वित्त सचिव बने टीवी सोमनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न है, नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। नासकॉम, नासकॉम है ना, नासकॉम की नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो नाम क्या है इनका भाई? नाम है इनका रेखा एम मेनन। रेखा एम मेनन को नेस्कॉम का पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 मनाया गया। इसमें इसका थीम क्या रहा है? आईपी और एसएमई अपने विचारों को आज बाजार में ले जाना, हरित भविष्य के लिए नवाचार करें, गोल्ड आईपी स्पोर्ट्स के लिए पहुंचे, पावर चेंज विमेन इन इनोवेशन। तो इसका थीम क्या रहा भाई? इसका थीम यही है, आईपी एमएससी एसएमई अपने विचारों को बाजार में ले जाना। ठीक है, याद रखना 26 अप्रैल को मनाया जाता भाई। ओके, ठीक है, लोगों में जागरूकता और समझ बढ़ाना है तो मार्केट में ले जाना होगा। ठीक है, सबको बताना होगा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितनी राशि दी गई? एडीबी ने कितना पैसा दिया भारत को? तो एडीबी ने दिया भैया $1.5 बिलियन, $1.5 बिलियन का ऋण दिया। ठीक है,
इस वर्ष विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया गया 2021। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया गया 2021 में। तो इसका थीम क्या रहा है, ये देखिए 23 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, पढ़ने प्रकाशन कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो क्या था, एक कहानी साझा करने के लिए, पढ़ें और एक्सप्लोर करें, कि साहित्य का जश्न मनाना, मनोरंजन करने की अनूठी क्षमता। तो क्या हो सकता है, पढ़ें और एक्सप्लोर करें। ठीक है, इसका ये थीम रहा है, डी इसका ऑप्शन है। हाल ही में भारत के पहले समर्पित सौर अंतरिक्ष मिशन के सभी डेटा को एक वेब आधारित इंटरफेस पर लाने के लिए एक सामुदायिक सेवा केंद्र स्थापित किया गया। तो इसका नाम क्या है, चंद्र L2, गगनयान G1, परीक्षा S1, आदित्य L1। तो ये भैया कौन सा है, यह है आदित्य L1। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के लिए भारत के साथ अपनी साझेदारी के तहत 8.12 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। किस देश ने की है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के लिए, तो भारत के लिए किया है। तो ये किया भैया ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, याद रखना, क्वाड सदस्य है ना ये, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ओके, हाल ही में S&P ने 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया। S&P ने कितना लगाया भाई, 11%, 11.5%, 10.5%, 10.8। तो कितना है, ये है 11%। ठीक है, S&P ने लगाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य कैबिनेट ने हरिहर योजना है, याद रखना, किस राज्य कैबिनेट ने किया है, तहत बच्चों को अनुकंपा के आधार पर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का दर्जा देने की नीति को मंजूरी दी। तो किसी राज्य सरकार ने किया है, तो यह है भैया हरियाणा सरकार ने हरिहर योजना, हरिहर तो हरियाणा है। ठीक है, 18 वर्ष की कम आयु के बच्चों को अनुकंपा के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दर्जा देने की नीति को मंजूरी दी। इस वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया 2021। विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया 2021। इसका थीम क्या रहा है, पहली बात तो याद रखना कि भैया मनाया कब गया, 24 से 30 अप्रैल के दौरान बीच में मनाया गया है। अप्रैल में 24 से 30 के बीच में मनाया गया है। यह वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान है, दुनिया भर में वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण की दरों को बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो क्या है विश्व टीकाकरण सप्ताह का थीम क्या रहा भाई, पोलियो उन्मूलन, सुरक्षित टीके, टीके हमें करीब लाते हैं, टीके सभी के लिए काम करते हैं। तो इसका टीके सभी के लिए काम करते हैं। ठीक है, इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। तो इसका थीम क्या रहा है, ये कब मनाया गया, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया, याद रखना। तो इसका थीम क्या रहा, मलेरिया को रोकें, मलेरिया को मात देने के लिए तैयार, शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना, जीरो मलेरिया की शुरुआत मुझसे होती है। तो क्या है, इसका है शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना है। आपको पता है ना, मलेरिया 25 अप्रैल को। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है 21 में भारत का रैंक कितना है, भारत 115 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत का रैंक भैया 87वां, 87 रैंक पर है भारत। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी योजना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किसने किया है। तो इसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, इसमें स्मृति ईरानी है, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो कौन भाई, प्रधानमंत्री जी हमारे। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, किसे एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, जो उन्हें न्याय विभाग में तीसरे सर्वोच्च स्थान पर कब्जा करने वाला पहला व्यक्ति बना रहा, मतलब तीसरे स्थान पर न्याय विभाग में सर्वोच्च स्थान मिलता है, सर्वोच्च स्थान पर हो तीसरे नंबर के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। तो कौन भाई बने, ज्योति सिंह बने, विश्वास कुमार, स्नेहा विश्वकर्मा, वनीता गुप्ता है ना मेरे ख्याल से, तो वनीता गुप्ता है। ठीक है, याद रखना। 51 में से 49 वोट मिले इनको। किस प्लेटफॉर्म ने वेल्थ कम्युनिटी नामक एक नया वीडियो आधारित धन समुदाय लॉन्च किया, वेल्थ कम्युनिटी ने क्या किया, नया वीडियो आधारित धन समुदाय लॉन्च किया है। तो किस प्लेटफॉर्म ने किया भैया, पेटीएम ने किया, पेपल ने किया, पे जैप ने किया, फ्री चार्ज ने किया। तो किसने किया है, ये किया भैया पेटीएम ने। ठीक है, पेटीएम ने किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2025 में अपना खुद का कक्षीय स्टेशन लॉन्च करने वाला है,
किसी देश ने बोला है कि 2025 में हम अपना कक्षीय स्टेशन लॉन्च कर देंगे भैया, तो कौन सा देश है भाई? वो है रूस। रसिया ने ऐसी उम्मीद जताई है 2025 में ऐसा कर देगा, ठीक है। और यहाँ से 2030 तक लॉन्च भी कर सकता है। हाल ही में WHO ने किस वर्ष तक 50 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए वैश्विक टीकाकरण रणनीति का अनावरण किया? किस वर्ष तक के लिए WHO ने किया है? 40, 25, 35, 30। 2030 है, ठीक है, 2030 है, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया। भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। ये किस राज्य में है? तो कहाँ पे है भाई? ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए अगला है, अभ्यास है वरुण। वरुण जो है किस देश के साथ भारत करता है? वरुण फ्रांस के साथ करता है ना, फ्रांसीसी। ये नौसेना अभ्यास है, याद रखना भैया, नौसेना अभ्यास है, ठीक है। 19वां संस्करण रहा है, ये भी याद रखना। 1900 कभी कभी पूछा जाता कौन सा संस्करण था, कहाँ पर हुआ? तो अरब सागर में हुआ है। 19वां संस्करण है, वरुण हुआ, नौसैनिक अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें। दीपिका कुमारी और अतनु दास ने 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं, क्योंकि भारत ने विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया। तो किस खेल से जुड़े हुए हैं दोनों लोग? दीपिका कुमारी, अतनु दास। तो किससे हैं? शूटिंग से हैं, अचेरी, कबड्डी, डिस्कस थ्रो। तो देखिए तीरंदाजी है ना इनकी, ठीक है, तीरंदाजी है, तो अचेरी, ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित हैं ये दोनों लोग। किस बैंक ने 26 अप्रैल से एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया? किसी बैंक ने 26 अप्रैल से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है, तो उसका नाम है भैया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने किया, ठीक है। अमिताभ चौधरी को हाल ही में किस बैंक का MD CEO नियुक्त किया? अमिताभ चौधरी को किस बैंक का? ये एक्सिस बैंक के MD और CEO बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर के लिए किस देश को वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर के लिए किस देश को वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा देश है भाई? तो अर्जेंटीना, ब्राजील, युगांडा, वनुआतू है। तो ये किसको मिला है? मेन बात ये है इसमें। तो देखिए क्या है ना, तो ये सभी को मिला है, ये चारों देश इसमें हैं। ये ऑप्शन गलत हुआ, अर्जेंटीना, ब्राजील सभी हैं इसमें, ठीक है। युगांडा भी है, वनुआतू सभी हैं इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई कौन कौन से हैं, तो हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन कोई और दे दिया जाए। द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भैया ये ज्ञानपीठ विजेता भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक भी हैं, नाम है अमिताभ घोष। द लिविंग माउंटेन इनकी किताब है, महामारी के दौरान लिखी थी इन्होंने। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 21 किस देश में आयोजित हुई? विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 21 किस देश में आयोजित हुई भाई? थाईलैंड, पोलैंड, भारत, वियतनाम। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये भारत में हुआ ना, ये हुआ पोलैंड में। पोलैंड में कहाँ? कील्स में, याद रखना, पोलैंड में हुआ है। इसमें खेल प्रदर्शन किया महिला मुक्केबाजों ने। पोलैंड के 7 स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, महिलाओं ने, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को, याद रखना 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसमें इस दिन क्या है? विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन है, विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन है ये। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस क्षेत्र को शामिल करने के लिए ECLGS योजना चलाई? ECLGS योजना का दायरा बढ़ा दिया वित्त मंत्रालय ने किसी क्षेत्र को शामिल करने के लिए। किसको शामिल करने की बात हुई भाई? परिवार कल्याण है, रक्षा है, सेवा है, हेल्थ केयर है। तो क्या है? इसमें जो है हेल्थ केयर, स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। 26 क्षेत्र पहले से थे, याद रखना भैया, 26 क्षेत्र पहले से थे, एक और आ गया स्वास्थ्य सेवा, तो 27 हो गया। इस साल विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। तो इसकी थीम क्या रही है? यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है भाई, याद रखना, ठीक है। दुनिया भर में अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 24 अप्रैल को पड़ा है। तो इसमें क्या है? पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण
इसकी थीम रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस 5वीं पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हवा से हवा मार करेगी 5वीं पीढ़ी के भैया, कौन सा नाम क्या है उसका? आदित्य 1, पाइथन 5, फिर वीर 2, तेजस। तो कौन सा है? पाइथन 5 है ये। ठीक है, पाइथन 5 नाम है, एयर टू एयर मिसाइल है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने साइकिल चालन नीति का अपनी तरह का पहला मसौदा जारी किया? किसी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने किया है जो साइकिल को छोटी दूरी के लिए परिवहन के एक प्रमुख वैकल्पिक साधन के रूप में देखता है? तो ये किया भैया चंडीगढ़ सरकार ने किया है, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। ठीक है, कार्य पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए इस वर्ष का विश्व दिवस मनाया गया है। कार्य पर सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया, इसका विषय क्या रहा है? कार्य पर सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 अप्रैल को, याद रखना। यह दुनिया 2003 से मनाया जा रहा है, ये भी याद रखना। तो क्या है इसमें? सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम का भविष्य के संकटों का अनुमान लगाएं, तैयार करें, प्रतिक्रिया दें और लचीला OHS सिस्टम में अभिनिवेश करें। तो इसका थीम रहा है। ठीक है, याद रखना, बी वाला ऑप्शन। रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम BEML लिमिटेड ने के नए अध्यक्ष बनाए गए, प्रबंध निदेशक बने, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है भैया अमित बनर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने नेट के साथ अंतरिक्ष मलबे को पकड़ने में सक्षम रोबोट प्रोटोटाइप नियो 1 लॉन्च किया? किसी ने किया है? तो चीन ने किया क्या? तो ये चीन ने किया है। ठीक है, नियो 1 प्रोटोटाइप। ओके, याद रखना। क्या है ये? अंतरिक्ष मलबे को पकड़ने में सक्षम रोबोट है, प्रोटोटाइप नियो 1। अगला प्रश्न है, डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया 2021, किसे सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया, तो किसको दिया गया? राधिका एम नायरो, रुमाना सिन्हा सहगल। तो रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया। ठीक है, याद रखना, रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया। तेनेगर अर्जुन कल्याण भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। 68वें ग्रैंड मास्टर बने तेनेगर अर्जुन कल्याण। तो ये किस राज्य से हैं भैया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो भैया तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तेनेगर अर्जुन कल्याण नाम है। ठीक है, रुजना जोर 3 के 5वें दौर में इन्होंने ड्रैगन कोशिश को हराकर 25 ELO का आंकड़ा पार कर लिया। आरबीआई ने निजी बैंक के MD CEO के कार्यकाल के लिए अधिकतम कितने वर्ष की सीमा निर्धारित की है? निजी बैंक के जो MD CEO बनते हैं उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए? 70 साल। ठीक है ना, 70 साल की उम्र तक ये रह सकते हैं अपने उस पद पर। अगला है, फिच द्वारा वित्त वर्ष 22 को समाप्त मार्च में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वसूली का अनुमान लगाया था वित्त वर्ष? तो फिच ने लगाया है, तो कितना लगाया भाई? इसने लगाया है 12, 13, 11.5, 10.8। तो कितना लगाया इसने लगाया है 11%। ठीक है, नहीं 11.5% का लगाया। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने GPF और अन्य गैर सरकारी PF ब्याज दर को कितने प्रतिशत तक अपरिवर्तित छोड़ दिया है? तो कितने प्रतिशत तक छोड़ दिया भाई? 7.1% पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 1.6 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं कॉलेज के छात्रों को कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किस राज्य ने किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ? तो ये किया भैया आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने किया है। 2021 का स्पोर्ट्स स्टार ACES पुरस्कारों में दशक का स्पोर्ट्स स्टार किसे नामित किया गया 2021 में? दशक का 2020 का दशक ना, तो सानिया मिर्जा, PV सिंधु, अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम। तो ये मैरी कॉम होंगी। ठीक है, मैरी कॉम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की महिला रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में स्वर्ण पदक जीता है। टीम का नेतृत्व किसने किया था? महिला रिकर्व टीम ने किया है, जीता है तो ये स्वर्ण पदक। तो इसमें टीम का नेतृत्व किसने किया था? कोमोलिका बारिक, अंकिता भकातो, विनेश फोगाट, दीपिका कुमारी है। ठीक है, याद रखना, दीपिका कुमारी। अगला है, हाल ही में सरकार ने विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान करने की समय सीमा बढ़ा दी है। विवाद से विश्वास योजना है, तो कब तक की बढ़ा दी भाई? कुछ समय के लिए बढ़ाई गई है, तो कब तक के लिए है? यह भैया 30 जून तक। ठीक है, 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई थी, है ना, 30 जून ही है भाई। HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष बनाए गए। HDFC के अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने भाई? उनका नाम क्या है? अतानु चक्रवर्ती है।
अतनु चक्रवर्ती हैं, अंशकालिक अध्यक्ष बने HDFC के। 2021 वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है, पहली भारतीय एशियाई महिला के रूप में चुना गया है। किसको? ये वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 21 के लिए पहली भारतीय महिला है और एशियाई महिला भी हैं। तो नाम क्या है? शिवांगी शॉ, उन्नति मिश्रा, जेसिका मार्कोज, कृति के करंत। तो कृति के करंत है, ठीक है, कृति के करंत हैं भाई। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 21 में भारत का रैंक क्या? चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत का 49वां स्थान है। याद रखना भाई, 104 देशों को इसमें शामिल किया गया था, उसमें भारत का स्थान 49वां आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लाभांश भुगतान मानदंडों में ढील दी। उन्होंने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ से कोविड से पहले भुगतान किए गए कितने प्रतिशत तक भुगतान करने की अनुमति दी है? तो कितने प्रतिशत है भाई? 50% है क्या? 50% ही है, ठीक है, याद रखना 50% तक का है। अगला प्रश्न है, किस RBI ने राज्य के शासित प्रदेशों के लिए 30 सितंबर 2021 तक कितनी राशि के तरीके साधन अग्रिम की सीमा बढ़ा दी है? 30 सितंबर 2021 तक कितना है? 51,560 करोड़ रुपया है, ठीक है, 51,560 करोड़ रुपया। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता भैया? ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता भाई? किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता भाई उत्तर प्रदेश ने। याद रखना, उत्तर प्रदेश ने जीता है। और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, ओडिशा, और तीसरे पर तमिलनाडु। दूसरे पर ओडिशा, तीसरे पर तमिलनाडु भी है। हाल ही में RBI ने डेटा स्टोरेज मानदंडों को उल्लंघन करने के लिए 1 मई से किन कार्ड कंपनियों को नए घरेलू ग्राहकों के बोर्डिंग से प्रतिबंधित कर दिया? तो 2 को किया होगा, क्योंकि ऐसे पूछा भी गया है किन कार्ड कंपनियों को। तो 2 हैं, वो कौन कौन सी भाई? एक तो है अमेरिकन एक्सप्रेस और दूसरा है डाइनर्स क्लब। अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब को प्रतिबंधित किया, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख की बीमा योजना से को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। कौन सी कंपनी इस योजना को लागू करेगी? कौन सी कंपनी भाई जो लागू करेगी 50 लाख वाली बीमा को? तो ये करेगी भैया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल या न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो कौन करने वाली भाई? तो ये करने वाली भाई न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड करेगी, ठीक है। याद रखना 22 से 50 कर दिया गया है, 50 लाख है। IHS मार्केट ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP विकास दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया? इसने लगाया भैया 9.6% का अनुमान, ठीक है, 2021-22 के लिए। 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो भैया जीते हैं राफेल नडाल। 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल जीता है, ठीक है। तो याद रखना, अभी किसी को हराए भी होंगे ना, ये हराए स्टेफानोस सितसिपास को हराया इन्होंने, स्टेफानोस सितसिपास को हराकर ये खिताब जीता था, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रखिए ये सारे जो प्रश्न है ना, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में आने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावना भी है। और आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद हमें ये करते हैं कि आपकी परीक्षा जो है बहुत अच्छी होने वाली है, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।